11 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 7 9 एंड -1 -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज मीन्स आपको जो है वो सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का जो एंड होता है, एंड पॉइंट होता है डायमीटर का, उसका आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो क्या होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लो। ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा डायमीटर बन गया। आपको पता होगा कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जो है वो दुगना होता है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो एंड पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट, ये मान लो ए हो गया, एक एंड पॉइंट जो है वो बी हो गया। तो एंड पॉइंट का जो है वो आपका कोऑर्डिनेट है वो सर्कल का दिया हुआ है। ये हो गया 7 और ये हो गया 9। आपका बी का हो जाएगा -1 और -3। तो ये आपका एंड पॉइंट जो है उसका जो है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है डायमीटर का। तो आपको यहाँ पे निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से ये जो डायमीटर है वो सेंटर को जो है वो क्रॉस करते जाता है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो सेम होता है। मीन्स यहाँ पे जो है वो आपका मिड पॉइंट है, तभी तो आपका ये रेडियस इक्वल और ये रेडियस इक्वल होता है आपका सर्कल का। तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। आप इसको ओ ले लो। ओ का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है, O is the center of a circle, so O is the midpoint of line segment। आप लाइन सेगमेंट लिख लो, लाइन सेगमेंट और diameter AB and let coordinate of O be x और y। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है वो x y हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये x1 ले लो और ये y1 ले लो, ये x2 ले लो, ये y2 ले लो। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जब आपका मिड पॉइंट होता है तो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 इज आपका x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 हो जाता है और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2 हो जाता है। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 7 - 1/2 और y जो होगा वो होगा 9 - 3/2। यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6/2 और y जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6/2। दोनों आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू भी 3 आ गई और y की वैल्यू जो है वो भी 3 आ जाएगी। यहाँ से आप लिख लो द कोऑर्डिनेट of O is x is equals to 3 and y is equals to 3। तो O का कोऑर्डिनेट आपका 3 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो 3 और 3। यहाँ पे आप आंसर में जब चेक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए में है 3 3। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए 3 का जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 और 3। यही जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 and 3।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 11 का 4। अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट 2 -5 and -3 -2 externally in the ratio 4:3 the ordinate of a point is। आपका इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एब्सिसा जो है वो निकालना था और इसमें आपका ऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में है कि आपका 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। आपका ए का जो है वो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 और -5, बी का जो है वो कोऑर्डिनेट हो गया -3 और -2। ठीक है, ये जो है आप मान लो पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी इसको एक्सटर्नली जो है वो 4:3 में जो है वो डिवाइड किया गया है। ये m हो गया, ये n हो गया, इसको ये 4:3 में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो एक्स पी का जो है वो ऑर्डिनेट निकालना है। मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये आपका एब्सिसा हो जाता है और ये जो होता है वो ऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, आपको ये ऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ से आपका ये एक्सटर्नली जो है वो आपका डिवाइड किया है पी। एक्सटर्नली के लिए क्या आपका फॉर्मूला हो जाता है, एक्सटर्नली में आपका जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो आपका माइनस फॉर्म में हो जाता है। यहाँ से आप लिख लो x1 और x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m और ये हो गया n। तो यहाँ से ले लो द कोऑर्डिनेट ऑफ p b x और y। p जो है वो, उसका कोऑर्डिनेट जो है वो x और y है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका when p divide the line segment AB in 4:3 then x इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 m माइनस n और y क्या हो जाएगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m1 माइनस n। ठीक है, आपको ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब आपको y निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो आप y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सारा का वैल्यू जो है वो पुट कर दो, जो जो वैल्यू आपको निकालना है वो। तो ये हो जाएगा आपका m4 हो गया, y2 जो है वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर दो, n हो जाएगा 3, y1 जो है वो आपका हो जाएगा -5 अपॉन 4 -3। ठीक है, यहाँ से आप इसको रब कर लो ताकि आपको पता चले। यहाँ से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -8 प्लस 15 अपॉन 1, y जो हो गया वो हो गया 7 अपॉन 1, y इज इक्वल्स टू आपका 7। तो आपका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, तो 7 मिल गया। आप लिख लो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज y इज इक्वल्स टू 7। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 का जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका 7 है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज 7, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है, चलिए हम 11 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट P12 Q46 R57 एंड SXY आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, देन आपका
एक्स की जो है वो वैल्यू निकालनी है कि आपका 4 जो है वो पॉइंट दिया हुआ है और चारों पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि आपका वर्टिसेस है आपका पैरेललोग्राम का। तो आपका एक वर्टिसेस जो है उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा सर, यहाँ पे पी क्यू आर एस दिया हुआ है तो आप ए बी सी डी नहीं लो, अब पी क्यू आर और एस ले लो। ये होगा पी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो जाएगा 1 एंड 2। क्यू का हो गया 4 एंड 6। आर का हो जाएगा 5 7। एस का हो जाएगा एक्स वाई। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें बोला जा रहा है आपको कि ये कोऑर्डिनेट, ये जो है ये पी क्यू आर एस इज अ पैरेलो, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो आपस में क्या करता है, तो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप पैरेललोग्राम आर पी आर ले लो और ये हो जाएगा एक्स क्यू। डायगोनल पी आर एंड एस क्यू ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है वो आपका, आप क्यू आर एस, तो यहाँ पे आप ए ले लो। सो ए इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर। यहाँ पे आप ले लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1। यहाँ का आप ले लो आपका w एंड z, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी डब्लू और जेड। तो यहाँ से हो जाएगा आपका द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आपका मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट हो गया। तो आप द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 and x3 y3 इज आपका, ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 और z इज इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2। यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर दो x1 और y3 का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 2 और z क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 अपॉन 2। यहाँ से w हो जाएगा आपका, यहाँ से आप रफ कर दो तो आपको w क्या मिल जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा आपका r कितना था, ये मैं रफ कर दी गलती से। r आपका था 5 और 7, ये x3 और y3 था। तो यहाँ से w इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 और z इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। तो w आपका 3 हो जाएगा और z आपका 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ a मिल जाएगा आपको, द कोऑर्डिनेट
द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डब्ल्यू जेड, ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 4.5 या 9/2, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ से आपको x1 x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखोगे अगेन इन पैरेललोग्राम PQRS QS and PR diagonal bisect each other. So A is the midpoint of SQ। तो आपका A जो है वो मिड पॉइंट हो गया और आपका इसका कोऑर्डिनेट जो है वो निकल चुका है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ x2 y2 Q का एंड x और y इज W इज इक्वल्स टू x2 प्लस x/2 और z इज इक्वल्स टू y प्लस y2/2। यहाँ से आपको पता है कि w की वैल्यू कितनी है, तो w की वैल्यू आपको 3 है और x2 की वैल्यू जो है वो 4 है और x एक बचा अपॉन 2। यहाँ से आपको आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x और y क्या हो जाएगा आपका, और z इज इक्वल्स टू आपका आ गया है 4.5 इज इक्वल्स टू y आ जाएगा आपका, y की वैल्यू आपको दिया हुआ, y की वैल्यू दिया नहीं है, y2 आ जाएगा आपका 6/2। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 इज इक्वल्स टू y प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू आपका 3 हो जाएगा। तो आपका द वैल्यू ऑफ s x और y इज s2 और x जो y जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर है इसमें x2 और y3, ये C जो है आपका आंसर जो है वो x2 और y3, ये जो है आपका आंसर जो है आपका सही होगा। 5th का जो है आंसर नंबर C जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। C is the center of a circle and AB is the diameter. The coordinate of A and C are 6 minus 7 and 5 minus 2. Let us calculate the coordinate of B. मीन्स आपका इसमें एक सर्कल दिया है, आप डायग्राम के जरिए समझिए। आपका यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल का रेडियस होता है, ये सेंटर हो गया आपका, ठीक है। इसमें दिया हुआ है C इज़ द सेंटर, आपका C जो है वो सेंटर हो गया और आपका AB जो है वो डायमीटर है, ये आपका हो गया A। डायमीटर जो है वो सेंटर का क्रॉस करते हुए जाता है, तो ये हमारा हो गया जो है वो आपका डायमीटर हो गया। ये सेंटर है तो ये CB और AC जो है वो रेडियस हो गया। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये रेडियस हो गया तो आपका C जो है वो AB लाइन सेगमेंट का जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड C आर, आपका A और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट B का निकालना है। तो A का कोऑर्डिनेट आपका है 6 और -7 और C का कोऑर्डिनेट जो है वो 5 और -2 दिया हुआ है। तो आप मान लो कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी, आप उसका x और y कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है। C इज़ द सेंटर
of a circle, so C is the midpoint of line segment AB। ठीक है, तो ये आप ले लो x1 और ये x2 ले लो, x1 और ये y1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x और y, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मिड पॉइंट हो गया। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, द कोऑर्डिनेट of C, the coordinate of x1 y1 and x y b आपको 5 और -2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ले लो 5 इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे ले लो मिड पॉइंट ऑफ ए दिस एंड बी दिस बी, इतना एंड इतना। तो 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 + x/2 और -2 जो होगा वो हो जाएगा आपका ये y है तो ये हो जाएगा -7 + y/2। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 10, x1 की वैल्यू जो है वो आपका 6 दिया हुआ है और x आपका दिया नहीं है, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू आपका y1 की वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे लिख लो आप y1 की वैल्यू -7 + y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -7 + y। ठीक है, इसको आप कैंसिल करोगे, ये 2 अब अच्छा ये 2 ये 4 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो आपका x और y क्या आ गया, 4 आ गया और एक 3 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आप लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ b x y b का हो जाएगा 4 और 3, x का की वैल्यू 4 मिल गई थी आपको और y की वैल्यू 3 मिल गई थी, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये 12 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द पॉइंट P एंड Q लाई ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट फ्रॉम x and y axis are 6 unit and 4 unit. Let us write the coordinate of the midpoint of a line segment P and PQ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्वाड्रेंट वाला जो है वो आपका पॉइंट P जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉइंट Q जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये आपका क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपका इसका जो आपका पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से x जो होता है वो आपका ये x पॉजिटिव हो जाता है, ये x जो है ये नेगेटिव हो जाता है, ये y जो है ये x एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है और ये y एक्सिस है, ये नीचे की तरफ आपका नेगेटिव हो जाता है। अगर कोई पॉइंट जो है वो पॉइंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो साइन होगा वो x एक्सिस में, यहाँ पे x एक्सिस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये जो y जितना दूरी पे होगा तो वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये x इधर से आएगा और y इसको हम लेंगे तो ये प्लस प्लस। अगर आपका कोई पॉइंट्स आपका जो है वो मान लो ये पॉइंट यहाँ है तो इसका
जो है इसको कैसे हम इसका जो है वो कि ये कहाँ पे है, तो पहले x की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है साइन हो जाएगा x का, ये नेगेटिव हो जाएगा। और फिर हम y देखेंगे कि कितना y से है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। आप यहाँ पे आएंगे जब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x जो है वो आपका माइनस हो जाएगा और y जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो x जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आपका y जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन कि हमारा साइन क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि जो पॉइंट है P वो कौन से एक्सिस पे जो है वो लाई करता है, तो पॉइंट P लाई ऑन फर्स्ट एक्सिस, मतलब पॉइंट P जो है वो फर्स्ट एक्सिस पे है, यहाँ पे है। एंड पॉइंट Q जो है वो आपका थर्ड पे है, तो मतलब यहाँ पे थर्ड पे है पॉइंट जो है वो Q जो है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस इज 6 यूनिट एंड 4 यूनिट। आपका जो है पॉइंट P का जो है वो डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट है और 4 यूनिट है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है P का 6, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 और आपका 4 दिया 6 और 8, डिस्टेंस 6 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, 6 और 4 दिया हुआ है। तो आपका पॉइंट P का जो है वो प्लस और प्लस साइन होता है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और y जो होगा ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप आओगे तो ये Q जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और या तो यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस माइनस, तो ये जो हो जाएगा -6 हो जाएगा और आपका y जो होगा वो -4 हो जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, P का ये हो जाएगा और Q का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लो P लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P भी ये हो जाएगा 6 और 4। आपका Q जो है Q लाई on third quadrant, so coordinate of Q भी ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ से आपका ये P का कोऑर्डिनेट आ गया और ये जो हो गया वो Q का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ, इसका जो मिड पॉइंट है आप इसको पहले मिला दो, इसका जो मिड पॉइंट होगा तो उसका जो है वो आपको कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से आप इसको, इसका जो है मिड पॉइंट जो है, सब चीज़ रब कर देती हूँ मैं, तो आपको इतना समझाने के लिए मैं की थी, सबका कोई काम नहीं है अभी, जो जो ज़रूरत है मैं वही वही लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लो कि आपका R जो है, लेट R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, सो कोऑर्डिनेट ऑफ R वो हो गया x और y, ठीक है। ये इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट x और ये हो जाएगा y, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल गया द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 and x2 y2 be x is equals to x1 plus x2 upon 2 और y क्या आ जाएगा आपको, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से आप x इज इक्वल्स टू x1 कितना है तो -6 है, x2 कितना है तो आपका +6 है अपॉन 2, y क्या है यहाँ पे, y जो है वो आपका है y1 कितना है -4 है
और ये जो है हो गया आपका +4 हो जाएगा अपॉन 2। आपको यहाँ से x मिल जाएगा 0/2, y जो है वो अपन 0/2। x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी और y की वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी। यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो है 0 0 आंसर आ गया एक्स वाई का। तो यहाँ से आप लिख लो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, द कोऑर्डिनेट of midpoint of PQ R x y is R 0 और 0। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया आपका R का 0 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है द पॉइंट A and B lie on second and fourth quadrant respectively and distance of each point from x-axis and y-axis are 8 units and 6 units respectively. Let us write the coordinate of the midpoint of a line segment AB। ठीक है, आपका जो A और B है वो क्वाड्रेंट 2 और 4th में जो है वो लाई करता है, जिसका डिस्टेंस जो है पॉइंट x एक्सिस है एंड y एक्सिस से 8 यूनिट्स एंड 6 यूनिट है। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आपको निकालना है ए बी का कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट। तो यहाँ से आप देख लो, मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताई हूँ कि आपका ये 4th क्वाड्रेंट, ये 1st क्वाड्रेंट हो गया, ये 2nd क्वाड्रेंट हो गया, ये 3rd हो गया एंड ये 4th हो गया। इसका साइन जो है वो प्लस प्लस होता है, इसका साइन जो है माइनस प्लस होता है, इसका माइनस माइनस होता है एंड इसका ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका क्वेश्चन है आपका ए और बी जो है वो आपका 2nd और 4th क्वाड्रेंट में है। मतलब एक पॉइंट यहाँ है आपका और एक पॉइंट यहाँ है आपका। तो यहाँ पे आपका जो ए है, आप ये ए लिख लो, ये ए है और ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये आपका बी हो गया। इसका जो ये यूनिट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि x जो है वो माइनस होता है और 6 जो है वो प्लस होता है, तो +6। तो इसका कोऑर्डिनेट जो a का हो गया वो -8 और +6 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप b का कोऑर्डिनेट आप जब देखोगे तो ये b का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 8 और आपका y हो जाता है माइनस, तो -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका b का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आपका a और b का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। ये सब मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ से आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया और इसका साइन भी पता चल गया आपको। अब आपको क्या दिया हुआ है कि ये ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका जो है वो आपको कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लो सी को, इसको आप पहले ज्वाइन कर दो। यहाँ पॉइंट आप सी ले लो और इसका जो है एक्स और वाई ले लो। लेट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी बी एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई हो गया इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसका x और ये y, ये तो हो गया। तो यहाँ से लिख लो द कोऑर्डिनेट ऑफ x1 y1 and x2 y2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ
ए इतना एंड बी इतना इज़ सी एक्स और वाई। तो x जो है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से आप x1 और y1 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से x जो हो जाएगा, x1 कितना है तो -8 है, x2 कितना है तो 8 है अपॉन 2, y कितना है तो 6 है y1 और y2 कितना है तो -6 है अपॉन 2। आप इसको कुछ सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2, y जो होगा वो भी 0 अपॉन 2 आ जाएगा। x जो है इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, y भी 0 x भी 0। तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट ऑफ c निकल जाएगा। मैं लिखा हुआ है इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज the coordinate of a C is 0, 0 and 0। यही जो है वो आपका आंसर हो गया। ये हो गया 0 और ये हो गया 0। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ C निकल जाएगा 0, 0। क्वेश्चन नंबर 12 का 4 देखते हैं। द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB and AP is equals to PB। The coordinate of A and B are 3, -4 and -5, 2 respectively। Let us write the coordinate of point P। मीन्स एक आपका पॉइंट P है जो कहाँ लाई करता है, आपका AB पे लाई करता है और AP इज इक्वल्स टू PB है। ये हमारा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया हमारा A और ये लाइन हो गया हमारा B। ठीक है, अब जो P है वो हमारा कहाँ लाई करता है, पॉइंट AB पे, और AP इज इक्वल्स टू PB है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP इज इक्वल्स टू PB है, मीन्स इसका हुआ कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। P जो है वो मिड पॉइंट है लाइन AB का। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ PB, आप x और y ले लो। यहाँ पे ये x हो गया और ये हो गया y, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है और दो कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है तो आप मिड पॉइंट से आप निकाल लोगे। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका मिलेगा, ये दिया हुआ है 3 और ये है -3 और -4, और इसका B का कोऑर्डिनेट आपका है -5 और 2। ठीक है, यहाँ पे ये ले लो x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P भी x, यहाँ से आपका मिल जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 and x2 y2 इज, ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया जब आपका पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट में हो आपका लाइन AB के। तो इस पे आप वैल्यू पुट कर लो तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, x, ये x हो जाएगा और ये वो y हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू x1 कितना है तो हमारा 3 है, y1 कितना है तो -5 है अपॉन 2। y के पास आप चलोगे तो y1 कितना है तो -4 एंड y2 कितना है तो +2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2। इसको कैंसिल करोगे तो ये -1 आ जाएगा आपका, और इसको कैंसिल करोगे तो ये -1 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये x1
x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ -1 1 आ गया। यहाँ से लिख लो आप द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P x y इज -1 और -1। ये आपका आंसर हो गया -1 -1। क्वेश्चन नंबर 12 का हम 5 देख लेते हैं कि हमारा 5 क्वेश्चन नंबर क्या है। यहाँ से हमारा 5 क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ B and D are 7 3 and 2 6। Let us write the coordinate of A and C and the midpoint of diagonal AC। ठीक है, आप डायग्राम के जरिए समझिए कि हमारा जो है वो क्वेश्चन क्या है वो बोला जा रहा है। यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो साइड है वो रेक्टेंगल का वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका ABCD रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है, इसमें जो है वो आपका B और D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। B का कोऑर्डिनेट हो गया 7 और 3 और D का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप डायगोनल्स का जो है वो मिड पॉइंट निकालिए। मतलब ये जो है इसका, मान लो आप D जो है ये इसका मिड पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट निकालिए इसका A का और C का। आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप इसका कोऑर्डिनेट, इसका ये डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो या इसका मिड पॉइंट हो। रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम भी होता है, तो ये जो है आपका डायगोनल्स जो है वो आपस में जो है वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, या अगर आपको बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट निकाले तो D तो था ही, यहाँ पे आप E ले लो। तो यहाँ पे E जो है ये इसका भी मिड पॉइंट यही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा डायगोनल्स आपस में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो कि ये जो है ये जो है वो एक रेक्टेंगल है और ये पैरेलल है, इससे एक्सिस से जो है वो पैरेलल है। तो अगर आप एक क्वाड्रेंट पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है तो जितना दूर आपका ये इतना होगा, जितना दूर आपका ये पॉइंट होगा D होगा, उतना ही दूर आपका एक एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट A होगा। तो अगर ये 2x इसका 2 है तो इसका भी x 2 ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल है आपका एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और ये y एक्सिस कितना है, तो B का कितना दूर है, ये x है और ये y है, तो B का जो है वो y है, तो मतलब y से कितना दूर पे है, तो 3 जो है वो दूर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। क्योंकि x एक्सिस पे दूरी जो है ये आप D देख लो, इससे आप देख लोगे तो x एक्सिस इसका 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। और y जो है वो कितना दूरी है B, आप ये वाला देखो कितना जो है y से दूर है, तो ये 3y का वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 2 3 हो जाएगा। सेम उसी तरह आप D में देखोगे तो आप यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे B जो है वो कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो आपका B का वैल्यू जो है वो 7 है, तो आपका ये 7 हो जाएगा। और y से कितना दूर पे है, ये D देख लो आप, D कितना है, y का D कितना है, तो 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 7 6 हो जाएगा। सो sides of rectangle ABCD are parallel to the coordinate axes, so coordinate of A is 2 3 and C ये 7 6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 और y2, ये इसको ले लो x और y।
आप यहाँ पे देखो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट और डायगोनल AC, so कोऑर्डिनेट ऑफ EB X और Y, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका E का। ठीक है, ये E का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से मिलेगा। इसके बाद आपको रफ करके बता देती हूँ। इतना तक तो आपको आप x की वैल्यू निकाल लिए और यहाँ से आपको A और C की कोऑर्डिनेट मिल गया। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ A x1 y1 and B and C x2 y2 is x y, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से आप पुट कर दो x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे x1 कितनी है तो 2 है, x2 कितना है तो आपका 7 है अपॉन 2, y जो है वो y1 कितना है तो y1 है आपका 3 और y2 आपका 6 है अपॉन 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 9 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 9 अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई आपकी 9 अपॉन 2। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, मतलब कोऑर्डिनेट आपका E का हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ E इज़ आपका 9 अपॉन 2 और 9 अपॉन 2। ये आपका हो जाएगा आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ E 9 अपॉन 2 और 9 अपॉन 2। यहाँ से ये आपका चैप्टर जो है 19 जो है वो ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपका इसको जो है आपको डाउट्स जो है वो मैं बता दूँगी। Thank you for watching this video.